few years ago, a cow was born in Israel. She was special. She was pure red from nose to tail. That can only be done with the ashes of a pure red heifer ritually sacrificed. This is a ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. Red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. We can make here in this area the ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम में क़यामत का अक़ीदा मौजूद है, यानी एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया के ख़ात्मे से पहले कुछ ऐसे वाक़यात और निशानियों का ज़हूर होगा जिससे उस वक्त ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क़यामत करीब आ चुकी है। उन्हीं निशानियों और अलामतों में एक मखसूस निशानी सुर्ख गाय की पैदाइश है, जिसकी पैदाइश यरूशलेम शहर में होगी। इस रेड हीफर यानी सुर्ख बछिया का जिक्र तौरेत, तिलमूद, इंजील बरनाबास और कुरान मजीद में भी मौजूद है। क़र्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले इस सुर्ख बछिया की अहमियत को समझने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा, क्योंकि यहूदियों की हैकल सुलेमानी, ताबूत सकीना, दज्जाल, मस्जिद अक्सा और इस लाल बछिए का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मुक़द्दस संदूक अता किया था, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ किनान में आबाद हुए तो ये संदूक एक खेमे में रख दिया गया, जहां हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई न जा सकता था। साल में सिर्फ़ एक दिन हज़रत हारून इस खेमे में जाते और अल्लाह से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते। इस खेमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती और कुर्बानी के बाद उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते और उनकी कुर्बानी भी इस गाय की तरह ही करके जला दिया जाता। बनी इसराइल का अक़ीदा था कि गाय की कुर्बानी से हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी और बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। हारून अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में यहूदियों की मुक़द्दस मंदिर या हैकल की तामीर की, जिसे आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इस निस्बत से इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाता था। इसी हैकल के अंदर ताबूत सकीना को रख दिया गया था। ये दौर यहूदियों का सुनहरा दौर था, जब बनी इसराइल बहुत ताकतवर थे और उन पर खुदा की नेमत बरस रही थी। हैकल के दिनों में जब कभी बनी इसराइल कोई अहम काम करते या जंग के लिए जाते तो उससे पहले वो इस हैकल के सामने लाल बछिए की कुर्बानी दिया करते, जबकि बास इजरायली रवायतों के मुताबिक उस सुर्ख बछिए की कुर्बानी माउंट ओलिव्स यानी जबल जैतून पर दी जाती थी, जहाँ बछियों को जलाने के बाद उसके राख को पिछली जली हुई बछिया के राख के साथ मिला दी जाती। ये इस बात की तरफ इशारा था कि बनी इसराइल अब भी उसी मुक़द्दस ज़माने और पैगंबरों की रिवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। कुर्बानी का ये सिलसिला पैगंबर यर्मिया अलैहिस्सलाम के दौर तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि बनी इसराइल खुदा के नाफरमान हो गए और अल्लाह ने उन पर बख्त नसर जैसे जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसने हैकल सुलेमानी को तबाह कर डाला और यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर बाबुल ले गया। लेकिन बाद में साइरस आज़म के हुक्म से यहूदियों को दोबारा आज़ाद कर दिया गया और उसने फिर से यरूशलेम में हैकल दोम यानी सेकेंड टेम्पल की तामीर की इजाज़त दे दी, जिसमें बछिया की कुर्बानी का ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यूं ही जारी रहा। लेकिन 70 ईस्वी में जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की तो उन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ और रोमियों ने बनी इसराइल पर ऐसा तबाहकुन हमला किया कि बेशुमार यहूदियों का कत्ल आम हुआ और उनके इस हैकल को भी तबाह और मिसमार कर दिया गया। इस दौरान ताबूत सकीना भी कहीं गुम हो गया, जो आज तक न मिल सका, जबकि तमाम यहूदी अपनी जान बचाकर यरूशलेम छोड़कर इधर उधर भाग गए।
और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर आबाद हो गए। 2000 सालों बाद साल 1948 ईस्वी में जब यूरोप की साजिशों से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी गई तो दुनिया भर से यहूदी यरूशलेम की तरफ आने लगे। अब यहूदियों का मकसद यरूशलेम में तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल की दोबारा तामीर करना था, लेकिन इसके लिए उन्हें एक लाल बछड़े की कुर्बानी करना लाजमी था। दरअसल यहूदियों का अक़ीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर नहीं होगा, और हैकल सुलेमानी उसी जगह तामीर की जाएगी जहां पर आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। ये वही जगह है जहां आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत फरमाई और मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा बनी इसराइल वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों के इस मुक़द्दस मकाम को शहीद करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि यहाँ से गुमशुदा ताबूत सकीना को ढूंढ सके, क्योंकि उनके नज़दीक वो मुक़द्दस संदूक भी मस्जिद अक्सा के नीचे ही कहीं दफन है। लेकिन हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी रब्बियों का पाक होना ज़रूरी है, और इस पाकी को हासिल करने के लिए लाल बछिया की कुर्बानी लाजमी है, जिसे जलाकर उसकी राख से उन रब्बियों को गुस्ल देकर पाक करना उनका मजहबी फरीज़ा है, जिसके बाद ही हैकल की बुनियाद डाली जा सकती है। जैसा कि तौरेत के किताबुल आदाद में लिखा है कि बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं जिसे कभी खेत में हल ना चलवाया गया हो। तुम उसे लेकर काहिन को देना कि वो उसे ज़बह कर दें, और काहिन अपनी उंगलियों से उसका कुछ खून लेकर उसे खेमे इज्तमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़कें। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे। फिर काहिन उसकी राख पानी में डालकर उससे गुस्ल करे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने का तरीका है, क्योंकि ये ख़ता की कुर्बानी है। तौरेत में दी गई इस हुक्म का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था तो उनके सवालात पर आपने फरमाया था कि वो गाय ना बुढ़िया हो ना बिल्कुल बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान यानी बछिया हो, और वो जर्द रंग की हो। यहूदी इस सुर्ख बछिया की गुज़श्ता 2000 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जो इन तमाम शराइत पर पूरी उतरे, यानी वो बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख यानी लाल हो। उसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले 2000 सालों से यहूदी यरूशलेम में थे ही नहीं, लिहाजा वहाँ किसी लाल बछिए का जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन साल 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यहूदी लाल बछिया की तलाश में जुट गए। यहूदियों ने इसराइल में बछड़े की पालन और फार्म की शुरुआत की ताकि वो कुर्बानी की रस्म अदा कर पाएँ। पिछले 70 सालों में इसराइल में बहुत सारे लाल बछिया मिली, लेकिन वो खालिस सुर्ख नहीं थी। अब इसराइली रब्बियों के हुक्म से इसराइल में बाकायदा एक अदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की एक ऐसी गाय मौजूद है जो उनके शराइत पर पूरी उतरती है। गाय के इस नस्ल का नाम रेड एग्नस है। लिहाजा यहूदी माहिरीन टेक्सास पहुंचे और उन्होंने रेड एग्नस के अंडे हासिल किए, और इसराइल में एक फार्म में टेस्ट ट्यूब के प्रोसेस के ज़रिया सुर्ख बछिए की पैदाइश की कोशिश की गई। सितंबर 2022 में टेम्पल इंस्टीट्यूट 5 सुर्ख बछड़े को हासिल करने में कामयाब हो गए, जो खालिस सुर्ख रंग के थे। यहूदी रब्बियों ने भी उन्हें कौसर यानी मकबूल तस्लीम कर लिया। ये 5 बछड़े पिछले 3 सालों से परवरिश पा रहे हैं। यहूदी रब्बी इजहाक मामू ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो दिन बहुत नज़दीक आ चुका है जब सुर्ख बछड़े की कुर्बानी अदा करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाएगी, और अप्रैल 2024 ही वो महीना है जब सुर्ख बछड़े 3 साल की उम्र को पहुंच रहा है। उन लाल बछिया की कुर्बानी के लिए यहूदियों ने एक जगह जबल ज़ैतून पर बनाई है जहाँ ये सब कुछ होगा। सिहूनियों ने उन गाय को ज़बह करने के लिए औजार भी तैयार कर लिए हैं, यानी एक ऐसी छुरी जो हीरे से तैयार की गई है। नासा के एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल 2024 को एक सूरज ग्रहण होगी, जो इंसानी तारीख का एक अहम तरीन दिन होगा, क्योंकि इस सूरज ग्रहण के साथ एक दुमदार सितारा भी उसके साथ ज़ाहिर होगा, जिसे उन्होंने डेविल कॉमेट का नाम दिया है, जिसे 8 अप्रैल के सूरज ग्रहण के 13 दिनों बाद लोग खुली आंखों से देख पाएंगे।
यहूदियों को इस सूरज ग्रहण और डेविल कॉमेट के मुतालिक 1 साल कबल ही खबर हो चुकी थी। यहूदियों के मुताबिक 8 अप्रैल यानी सूरज ग्रहण का दिन ही वो वक्त है जब उनके लाल गाय की कुर्बानी जबल जैतून पर दी जाएगी, जिस कुर्बानी के बाद खुदा की मदद उनके लिए आएगी, जो कि उन्हें मसीहा यानी दज्जाल की शक्ल में मिलेगा और थर्ड टेम्पल की दोबारा तामीर होगी। तो क्या ये सुर्ख बछिया ही वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को अजीम जंग के लपेट में लेने वाली है और जहां से आखिरी निशानियां और इलामत क़यामत का ज़हूर होगा?